हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो एग्जाम बहुत पास आ चुकी है। ऐसे में क्लास 12th फिजिक्स में ब्लूप्रिंट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आज सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक बात आपको बता दें, ये वीडियो क्लास 12th इंग्लिश मीडियम, क्लास 12th हिंदी मीडियम, जो लोगों का फिजिक्स है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ब्लूप्रिंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट आई हुई है उसमें इस टाइप से मार्किंग नहीं दी हुई है। जैसे एक नंबर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, दो के कितने आने वाले हैं, तीन के कितने आने हैं, चार के कितने, ये मार्किंग नहीं दी हुई है। अब आप बोलोगे फिर आपने ये कैसे लेके आ गए, आपने ये कैसे किया। तो देखिए, 2024 का जो पेपर था, 2024 का जो पेपर था, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए थे, जितने मार्क्स के आए थे, जिस चैप्टर से आए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ब्लूप्रिंट रेडी करी है। ओके, ये ब्लूप्रिंट उसके अकॉर्डिंग रेडी करी गई है। अब सिलेबस में तो कोई चेंज है नहीं 2024 के, 2025 के में। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है, सुन लीजिएगा ध्यान से, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बनती है वो यही ब्लूप्रिंट की बनती है। अब आप लोग बोलोगे भैया ये फेक तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। लास्ट बार ये वीडियो बनाया था हमने, उस टाइम बोल रहे थे कि ये फेक तो नहीं है। अरे फेक क्या है, ये 2024 की जो ब्लूप्रिंट थी, जो पेपर आया था, उसके बेसिस पे हमने बनाई है। ओके, सो आपको यही चीज फॉलो करनी चाहिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप जो ऑफिशियल दे रखी है वो फॉलो करो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसमें ये भी समझ में नहीं आएगा आपको कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहां तो ये भी समझ में नहीं आता कि एक पर्टिकुलर यूनिट से, सॉरी पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। वहां तो यूनिट वाइज दे रखा है, हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे कोशिश करिए करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, वहां पर ऐसा भी कर दिया गया है कि दो दो यूनिट को एक साथ मर्ज कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट को उसके अकॉर्डिंग रेडी किया है। अभी आप देखोगे चैप्टर वाइज भी हमने कर रखा है। तो पहले थोड़ी सी ब्लूप्रिंट के ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपके पांच तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, मतलब पांच एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, चार नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तीन नंबर का यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। अब हो सकता है कि चार नंबर का ही तीन नंबर में आ जाए, तो आपको रेडी तीन नंबर के लिए भी रहना है, क्योंकि चार नंबर अगर आपने तैयार कर लिया तो वही तीन नंबर में आता है मोस्ट ऑफली। तो अपनी जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है उसके ऊपर बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो नंबर का एक क्वेश्चन, दो नंबर के सॉरी एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे, तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहां से तीन ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक नंबर का एक, दो नंबर का एक क्वेश्चन। इसके अलावा ईएमआई से, ईएमआई से तीन ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक आएगा दो नंबर का क्वेश्चन, एक ही आएगा चार नंबर का क्वेश्चन। इसी तरीके से ईएमडब्ल्यू, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, यहां से दो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक आपके लिए दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां से देखिए ऑप्टिक्स, जिसकी हम बार बार बात करते हैं आपसे कि ऑप्टिक्स पे ज्यादा फोकस करो। ये लल्लू से जो चैप्टर्स है ना आपके, इनमें मत घुसे रहो यार। फिर आप बोलोगे भैया आपने वन शॉट वीडियोस में सिर्फ 2 घंटे में चैप्टर करवा दिया, क्या सफिशियंट है। अब यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो आप क्यों इनको पढ़ रहे हो यार। पहले अपने पास बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, आप माइंडसेट समझो सामने वाले का कि वो किस चीज से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है। यहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकते। जो डिफिकल्ट बन सकता है वो बन सकता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स से, ऑप्टिक्स और साथ में एसी वाले चैप्टर से। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जहां से टफेस्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वहां से टफ क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो आप लोग भी। ये खासकर ये वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हमने वन शॉट में कराया है। ये जो यूनिट है अपने पास, इस यूनिट में दो चैप्टर्स आते हैं अपने पास, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो एक एक घंटे के अंदर हमने फिनिश करवा दिया है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ वहां पे कवर कराई है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वन शॉट वीडियो आप लोग देख लेना। वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है एडुस्टेट के ऐप पर। एडुस्टेट ऐप देख लो या वेबसाइट देख लो, वहां पे हमने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है फिजिक्स का। वहां पे वन शॉट वीडियोस, ऑब्जेक्टिव सीरीज सब कुछ है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ईएमडब्ल्यू तक, ऑप्टिक्स हो गया। ड्युअल नेचर जो है, ऑप्टिक्स से देखो सब कुछ आएगा, एक दो नंबर का भी आएगा, तीन का भी आएगा, चार का भी आएगा, और पांच तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं यहाँ से यार। ड्युअल नेचर से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, साथ में तीन नंबर का एक क्वेश्चन आने की संभावना है। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, एक चार नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। चार नंबर का तो बहुत ईजी आता है यहाँ से। न्यूक्लियाई से अगर आ गया तो फ्यूजन है, फ्यूजन में डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे। ओके, सो यहाँ से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं जो आते हैं चार नंबर में, बाकी तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ से दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और पांच यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट ब्लूप्रिंट बैठती है पिछले साल के अकॉर्डिंग।
चलो अब बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब देखो फालतू का सिलेबस हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो सिलेबस तो बहुत लेंदी है। ठीक है, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 3-4 सालों से फॉलो हो रही है, उन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये अलग से पीडीएफ हमने बना रखी है, ये वाली सिलेबस की, बट आपको हम लोग कंप्लीट चीजें बताते हैं। अच्छा हिंदी मीडियम वाले आप लोग भी सुन लो पहले, हिंदी मीडियम वाले के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम पे आते हैं। हिंदी मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं इस तरीके से, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा एडुस्टेट ऐप के ऊपर। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। ये आपको मिलेगा एडुस्टेट ऐप के ऊपर। एडुस्टेट ऐप आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग वेबसाइट में देख रहे हो तो यहाँ पे कोर्सेज का सेक्शन बना हुआ है, कोर्सेज पे क्लिक करिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कोर्सेज का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स कॉम्बो कोर्स परचेस करना है तो एक कॉम्बो कोर्स है, वो आप परचेस कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको सेपरेट कोर्स चाहिए फिजिक्स का, तो फिजिक्स का ये कोर्स है जहाँ पे आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस इन ब्लूप्रिंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सीरीज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ मिल जाएगी, न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ, साथ में न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करवा रखा है हमने। यहाँ पे है वन शॉट सीरीज, ये है वन शॉट सीरीज। तो ये वन शॉट सीरीज में सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, साथ में उनकी पीडीएफ मिल रही है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत कुछ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाला कोर्स है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाला कोर्स है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमारे लिए नोट्स हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ है। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने सिलेबस के ऊपर, सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो ये जो सारी पीडीएफ्स हैं ये भी वहीं पे मिल जाएगी आपको, प्राइम नोट के सेक्शन में। तो ये जो पीडीएफ है इसको ओपन करते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारे पास आता है 1, यूनिट नंबर 1 बोलना चाहिए हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे हमारे पास दो चैप्टर्स आते हैं, तो दोनों का सिलेबस एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की। यहाँ से जो आपका सिलेबस बनेगा वो ये बनेगा, यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सुन लीजिए आप लोग सभी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुलाम्स इनवर्स लो ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी ये आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्सियल को एक्सियल इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एंड वर्क डन इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो फर्स्ट वाली आती है बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका रहेगा सिलेबस। ठीक है, इसमें रिड्यूस क्या हुआ है? रिड्यूस सिर्फ एक टॉपिक हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 2 से हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटर आता है, वहां से एनर्जी स्टोर वाला एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, वो हमारे पास रिड्यूस हो चुका है, तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ से ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता था जो हम डिराइव करते थे एनर्जी स्टोर करने के लिए, वो अब रिड्यूस हो चुका है। पहले से भी वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, तो रिड्यूस हुआ नहीं हुआ एक ही बात है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं पढ़ने के लिए, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोएक्सियल एक्सियल दोनों पे आता है, लेकिन कोएक्सियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सीरीज पैरेलल इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक विथआउट डाइलेक्ट्रिक दोनों के साथ आ सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक विथआउट डाइलेक्ट्रिक दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी पूरे नोट्स मिल जाएंगे यार आपको हाइड्रोस्टेट ऐप के ऊपर, कंप्लीट नोट्स हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपको बताएं सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अगला चैप्टर हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिड्यूस तो बहुत कुछ हो चुका है, रिड्यूस के ऊपर बात करते हैं पहले। तो कार्बन रेजिस्टेंस एंड कोड ये रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस ये रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, जनरल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, देखिए किरचॉफ लॉ की जनरल एप्लीकेशंस रिड्यूस हुई है, जनरल एप्लीकेशंस, सब कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, जनरल एप्लीकेशंस रिड्यूस हुई है। और सीरीज पैरेलल की बात करें तो सीरीज पैरेलल रिड्यूस हुआ हो ना हुआ हो तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है सीरीज पैरेलल का, तो आप आगे जाके दिक्कत आ जाएगी आपको। जब आप किरचॉफ लॉ पढ़ोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको सीरीज पैरेलल तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब आप
आगे पोटेंशियोमीटर की थोड़ा पोटेंशियोमीटर का ओवरव्यू लोगे आप लोग, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप सीरीज पैरेलल छोड़ देते हो। तो सीरीज पैरेलल बहुत 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 इजी कॉन्सेप्ट है, तो इसका ओवरव्यू ले लेना। भले ही पूरा अच्छे से मत करना, बट ओवरव्यू ले लेना, ताकि अपने को आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी तरीके से किरचॉफ लॉ कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी कुछ एप्लीकेशन से वो रिड्यूस हुई है। जहां पे 99% बच्चे गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि किरचॉफ लॉ पूरा रिड्यूस हो चुका है इसको देख के। अरे यार क्या बोले, अब आपको किरचॉफ लॉ की कुछ एप्लीकेशन रिड्यूस हुई है। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज भी आपका रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, मीटर ब्रिज। थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर कंप्लीट रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ थ्योरी और एप्लीकेशंस रिड्यूस हुई है। ठीक है, बहुत कुछ फिर भी बाकी रह जाता है पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह रिड्यूस नहीं हुई है। कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल, ये रिड्यूस हो चुका है। ईएमएफ ऑफ टू सेल वाला ये रिड्यूस हो चुका है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये रिड्यूस हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो रिड्यूस नहीं हुआ है, जो आता रहता है। ठीक है, पिछले पिछले 5 सालों में 2-3 बार आ चुका है यहाँ से। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इसके अलावा ईएमएफ के बीच में रिलेशन बताओ, ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आ चुका है। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। हमने वन शॉट में सब कुछ करा रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कंप्लीट नोट्स को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, वन शॉट में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है 1-2 वीडियोस, वो आप देख सकते हो। शायद ये चैप्टर्स हमने यूट्यूब पर भी करा रखा है, तो आप देख लेना, वन शॉट सीरीज में मिल जाएगा आपको। हाँ, तो बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो यहाँ पे देखिए, करंट एंड करंट डेंसिटी ये आपको करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स आ जाएगी हमारे पास, जनरल टर्म्स आपको करनी है। जनरल टर्म्स आप देख लेना, ये अपने नोट्स हैं, नोट्स आपको एडुस्टेट ऐप पे मिल जाएंगे। तो कुछ जनरल टर्म्स होती है जो हमें करनी होती है, वो आप देखना। इसके बाद किरचॉफ्स के लॉ है, वो आपको करना है। किरचॉफ्स लॉ रिड्यूस नहीं हुआ है, उसको आपको करना है। इसके अलावा आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हमारे पास है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये आपको करना है। पोटेंशियोमीटर, ये आपको करना है। पोटेंशियोमीटर कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है और थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू लेना है आपको। ठीक है, बाकी रिड्यूस हो चुकी है बहुत सारी चीजें। फिर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बैंक आई थी वहां से आप लोग कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप सभी को आने चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, हमने भी करा रखे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक दिस काइंड ऑफ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि हमने करा रखे हैं, और ये आपको आने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। 2022 के बाद से सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो आप लोग ट्राई करिएगा इनको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी। चलिए, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, ये रह गया क्या हमारा? एक बार और चेक कर लेते हैं। फिर से हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल टॉप पे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी हमने करवा रखे हैं, वही न्यूमेरिकल करो, उसके अलावा बाकी मत करो। यही न्यूमेरिकल जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यही करो बस। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो इसी के बेसिस पे आप दूसरे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। ओके, देखिए, बता देते हैं आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में आप क्या कर सकते हो, ये बहुत लेंदी पीडीएफ है, 25 पेज की पीडीएफ है, बट कर सकते हो आप, है ना। 25 पेज की पीडीएफ है। इसमें हमने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उनको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, साथ में इनको सॉल्व करवा रखा है वीडियो फॉर्मेट में ऐप के ऊपर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो, ये पूरी पीडीएफ आपकी हो जाती है, जैसे रे ऑप्टिक्स से हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है फिर? आपको करना ये है कि इसी के बेसिस पे और क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी लगाते हो कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिया मोर देन सफिशियंट है। न्यूमेरिकल्स इतने भी नहीं आते, मुश्किल से मुश्किल 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इतना कर लोगे मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने करवा रखे हैं यहाँ पे इस पीडीएफ में। तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ ये रही, सारे चैप्टर्स के एक साथ करा दिए हमने। ओके, सो ये बात होगी न्यूमेरिकल्स की। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। चैप्टर 4 और 5 हमारे पास आता है। तो साइक्लोट्रॉन रिड्यूस हो चुका है, टोरॉइडल सोलेनोइड यहां से रिड्यूस हो चुका है। हमारे पास अब टॉपिक्स ये सारे बचते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बायोसेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, लॉरेंज फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल्स, ये आपको करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ, गैल्वेनोमीटर, शंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और साथ में ऑब्जेक्टिव्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, यहां से जो शंट है
शंट रिड्यूस हो चुका है, बट इसका ओवरव्यू लेना जरूरी है क्योंकि शंट कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है, कुछ एप्लीकेशन से वही रिड्यूस हुई है। तो आपको शंट का ओवरव्यू लेना जरूरी है। फिजिक्स में ये गलती मत करना कि आपने देखा कि ये तो रिड्यूस हो चुका है, पढ़ा पूरा नहीं, बस आपने देख लिया शंट लिखा हुआ है तो समझा शंट पूरा रिड्यूस हो चुका है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स बहुत अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक रिड्यूस होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं ना, वो रिड्यूस होते हैं, पूरा टॉपिक रिड्यूस नहीं होता है, ये चीज समझना आप। चलिए, तो ये था हमारे पास सिलेबस। यहाँ से आप बायोसेवर्ट लॉ पे ज्यादा फोकस करें। एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ में से फर्स्ट वाली जो है हमारे पास सर्कुलर रिंग वाली, जहाँ पे हम लोग सेंटर पे निकालते हैं, उस पे फोकस करना। लोरेंज फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एम्पियर सर्किटल लॉ करना अच्छे से। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। आ जाते हैं फिर से वहीं पे। तो स्लाइड नंबर कौन सी थी हमारी पास? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारे पास, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी हो गया। मैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट बचा हुआ है, ये क्या निकाल लिया हमने? मैग्नेटिज्म ये रहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये रहा। 3.2, 3.2 हमें देखना है। शायद यहाँ पे हमने पीडीएफ इंक्लूड नहीं करी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर पड़ी होगी है, यहाँ पे कहीं पे पड़ी होगी। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, 4 और 5। तो 5 में, चैप्टर नंबर 5 में एक काम करते हैं, अभी यहीं पे बता देते हैं, ढूंढना पड़ेगा हमें कहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई है। तो आपको यहीं पे बता देते हैं, इसमें देख लीजिए। ये हमने अलग कर रखा है, सेपरेट कर रखा है इसे। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 4 तो ये रहा अपने पास। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास ये रहा। चैप्टर नंबर 5 हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है क्या? एक बार देख लेते हैं, यहीं पे ढूंढना पड़ेगा हमें चैप्टर 5। चैप्टर नंबर 5। ओके, तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है वो इसी पीडीएफ में है, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी छोटा, ये जो यूनिट है हमारे पास ये काफी छोटी यूनिट है, यूनिट नंबर 3। तो हमने इसी में दोनों चैप्टर्स को ऐड कर दिया है, एक ही पीडीएफ में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 मिल जाएगा। यहाँ से ये सारे टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत सारा चीज रिड्यूस यहाँ से हो चुका है चैप्टर नंबर 5 से। मान के चलो 60% चैप्टर तो आपका रिड्यूस ही हो चुका है। बस आपके पास ये कुछ गिनती के टॉपिक्स हैं, यही पढ़ना है। आप आधे घंटे में ये चैप्टर फिनिश कर सकते हो। बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। डाया पेरा फेरो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस यही तो टॉपिक है हमारे पास। इसके अलावा इसी के बेसिस पे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा के, वो तैयार करना है आपको। एक काम करिएगा, क्वेश्चन बैंक से अच्छे क्वेश्चंस ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर में, तो वो आप लोग सॉल्व करिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल सही सही यहाँ से उनको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन्हीं के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आपको ये नीचे मिल जाएगा, ये रहा सारा कंटेंट। ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, क्वेश्चन बैंक के जो अच्छे क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर रखे हैं। साथ में इनको सॉल्व करवा रखा है, 30 मिनट का एक वीडियो है, वो आप लोग देख लेना। उसमें हमने कंप्लीट सॉल्व करा रखा है इस चैप्टर को। हाँ, तो बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 4 5 हो गए हमारे कंप्लीट। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है ईएमआई। यहां से लेते हैं यूनिट नंबर 4.1, ये रही हमारे पास। तो ईएमआई वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपको जो रिड्यूस हुआ है उसके बाद बात कर लेते हैं। तो एडी करंट आपका रिड्यूस हो चुका है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। बट आप लोग इसका ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि एडी करंट जो है, वो एडी करंट जो है अपने पास, ये यूज होता है, मतलब इसका यूज हमें बताना पड़ता है कि एडी करंट कैसे यूज होता है, कहाँ पे बताना पड़ता है। आगे, आगे कहाँ पे? ये अपने ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर में पूछा जाता है कि करंट लॉस कैसे होता है, तो वहां पे एक टॉपिक, मतलब एक पॉइंट बनता है हमारे पास एडी करंट करके। तो अगर आप एडी करंट का नॉलेज होगा तो वो पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा कि एक लॉस होता है एडी करंट का भी। थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग ले लेना। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये अच्छे से करना है। फराडेस के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल 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 मत छोड़ना, सब करना है आपको। फराडेस के एक्सपेरिमेंट में आपको फराडेस लॉज भी मिल जाएंगे,
तो इनको भी आपको करना है, मतलब इतना पूरा टॉपिक एक ही बन जाता है पूरा। इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। लेंस लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये पढ़ लेना। इसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये आएंगे आपके लिए। तो ये आप लोग अच्छे से कर लिए। ये दो डेरिवेशन है जो आपको अच्छे से फोकस करना है। एडी करंट रिड्यूस हो चुका है, लेकिन ओवरव्यू ले लेना। इसके बाद हमारे पास सेल्फ इंडक्शन इन सोलेनॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेरिवेशन करना है बहुत अच्छे से। इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी, सब कुछ करना है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारे नोट्स हैं, नोट्स मिल जाएंगे एडुस्टेट ऐप के ऊपर। बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए हमें। आप लोग समझदार हो, अब कमेंट मत करना आप लोग की नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। एडुस्टेट ऐप में कंप्लीट कोर्स है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से रिड्यूस टॉपिक हुआ है। एलसी ऑसिलेशन, ये रिड्यूस हो चुका है। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एलसीआर जो है, यहाँ पे अपने पास 7 से 8 डेरिवेशंस करने होते हैं। एल के लिए, सी के लिए, आर के लिए, फिर कॉम्बिनेशन कर देते हैं एल सी का, एल आर का, फिर सी आर का, उसके बाद एल सी आर कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 से 7, 7 से 8 डेरिवेशन बन जाते हैं। इस जिसको आप अच्छे से करिएगा। ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे डायनेमो है। एवरेज पावर कंजम्पशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टॉप 4 क्वेश्चन की बात करें, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एसी डायनेमो, एलसीआर, ट्रांसफॉर्मर और पावर एवरेज वाला। ये चार जो क्वेश्चन है, 3 ये और एक ये 4, इनको बिल्कुल किसी भी हाल में स्किप नहीं करना, किसी भी हाल में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, तो फिर भी आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, एटलीस्ट पास भी होना चाहते हो ना, तब भी आपको ये करना पड़ेगा। बाकी ये नोट्स है यहाँ पे। उसके बाद हम कहाँ चलें, अगले चैप्टर पे। अच्छा, अगला जो चैप्टर है ईएमडब्ल्यू, वो काफी छोटा चैप्टर है। तो उसमें आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। अभी हमने यहाँ पे सिलेबस इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आने वाले वीडियोस में करवा देंगे उसको भी, ईएमडब्ल्यू को भी। बस वही बचा हुआ है हमारे पास, बाकी सब तो हमने करवा रखा है। ईएमडब्ल्यू वाला जो चैप्टर है उसको भी करवा देंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स के ऊपर। रे ऑप्टिक्स यूनिट, इसको देखते हैं। तो यहां से ये चार चीजें रिड्यूस हुई है। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया है। ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई रिड्यूस हो चुका है। रेड अपीयरेंस ऑफ स्काई एट सनसेट एंड सनसाइन रिड्यूस हो चुका है। बहुत लेंदी सिलेबस है इसका, क्योंकि हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन देखना आप लोग रिफ्लेक्शन का। इसके बाद मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला आप लोग करिएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास स्पेशल प्रैक्टिस करनी होती है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, इन्हीं के बेसिस पे जो आपने पढ़ा है अभी, इन्हीं के बेसिस पे आपको 2 से 3 नंबर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं टॉपिक से। फिर स्पेशल प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव की करनी है, जो कि परीक्षा बोर्ड से कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हो। इनसे आप लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको रिफ्रैक्शन देखना है। ये रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर सेवरल मीडियम वाला रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिड्यूस हो चुका है। बट ओवरव्यू लेते हो तो अच्छा रहेगा, आगे काम आएगा, क्योंकि ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले। बट अब क्या, ये रिड्यूस हो चुका है, एप्लीकेशन रिड्यूस हुई है इसकी। तो फिर भी ओवरव्यू ले लेना, ताकि ऑब्जेक्टिव में अपन सिक्योर हो सके। अगर ऑब्जेक्टिव इसके रिलेटेड आ जाए तो हम कर सकें। तो ओवरव्यू ले लेना आप लोग बस। ओवरव्यू में कुछ टाइम नहीं लगता यार, 4 से 5 मिनट लगती है, इतने में हो जाता है। तो ये हो गया अपना क्रिटिकल एंगल, तो इंपॉर्टेंट है ही सही। रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन आपको करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ है थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर मैग्निफिकेशन कर सकते हो। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, क्वेश्चन बैंक, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हो, किस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से आप सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर सकते हो। बाकी एस्ट्रोनॉमिकल रिड्यूस हो चुका है, तो इसको स्किप कर देना। चलो हमें लगा देते हैं यहाँ से, कट का निशान लगा देते हैं इसके ऊपर। ये रिड्यूस हो चुका है, ये रिड्यूस हो चुका है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गैलियन टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। प्रिज्म वाला क्वेश्चन मत छोड़ना कोई भी। प्रिज्म वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिज्म वाला। इसके अलावा
इसके अलावा कुछ नहीं है, सिलेबस हमारा यहीं पे फिनिश होता है इसका। बाकी नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारे पास है डुअल नेचर वाला। अच्छा, डुअल नेचर से पहले हमारे पास वे ऑप्टिक्स बच गया। तो वे ऑप्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर डुअल नेचर पे चलते हैं। तो यहाँ से ये सारी चीजें रिड्यूस हुई है, जो आपने देखा था अभी। जो रे ऑप्टिक्स में था वही वेव ऑप्टिक्स में भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? समझो, जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होती है मिलके एक यूनिट बनती है ऑप्टिक्स। तो रेडियस टॉपिक जो हुए हैं वो यूनिट से हुए, ना कि चैप्टर से हुए। तो वेव ऑप्टिक्स जो है हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स से क्या क्या रिड्यूस हुआ है? तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिड्यूस हो गया है। यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट जो होती थी, उसके लिए जो नियम बनते थे पोलराइजेशन के नियम, वो रिड्यूस हो चुके हैं। इसके अलावा पोलरॉइड भी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलरॉइड, ये रिड्यूस हो चुका है। अब आपको जो चीजें पढ़नी है वो ये पढ़नी है: इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ऑप्टिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, ओवरव्यू ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका ओवरव्यू ले लेना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। फिर जनरल टर्म्स होती है हमारे पास, वो आप करिएगा। वेव फ्रंट करिएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस डिफ्लेक्शन तो आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपको लॉजिकल क्वेश्चंस तैयार करने हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, और ऑब्जेक्टिव की स्पेशल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हम करवा चुके हैं, हर एक चीज को हम करवा चुके हैं, जो जो चीजें बोल रहे हैं ना सब करवा चुके हैं कोर्स के अंदर। कुछ चीजें बची है तो वो करवा देंगे, उसमें क्या है, सब कुछ करवाएंगे, ये बोलना चाहिए हमें। हाँ, तो देख लो, ये नोट्स हैं। नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर ही रखे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो देख ही रखे होंगे। न्यूमेरिकल्स भी देख लो, ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल्स, इस टाइप से करवा रखे हैं न्यूमेरिकल्स। इनको, इनका सॉल्यूशन अभी तैयार करवाना है हमें। तो देखते हैं, सैटरडे संडे को क्लास ले लेंगे ऑनलाइन, वहां पे सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ करा देंगे। इसके अलावा अगला चैप्टर हमारे पास आता है डुअल नेचर वाला। तो डुअल नेचर वाला जो चैप्टर है, इसमें से रिड्यूस हुआ है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। बाकी ये सारे टॉपिक अब हमें पढ़ने हैं। यहाँ से छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो सारी चीजें हैं, ये आप एक साथ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग करोगे, एक साथ कर सकते हो। दो दो नंबर के तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा डी ब्रोगली की इक्वेशन बनती है काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। फोटोन एंड इट्स प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। थर्मो आयनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी रहेगी, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस यहाँ से करनी रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल आप आखिरी के लिए छोड़ दो, वहां पे आसानी से हो जाएंगे। अभी तो आप 2 नंबर 3 नंबर पे ज्यादा फोकस करो। ऑब्जेक्टिव आप तभी करें जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहले 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, फिर ऑब्जेक्टिव किया करो। ऑब्जेक्टिव की अलग से प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। ये सब कुछ रिड्यूस हुआ है अपने एटम एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर। तो रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, ये रिड्यूस हो चुका है। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ रिड्यूस हो चुका है। हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, ये अब आपको पढ़ने हैं। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, बोहर्स एक्सप्रेशन एंड जनरल टर्म्स, ये आपको पढ़ना है। बोहर्स एंगुलर मोमेंटम यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ये 2 नंबर में आता है, इसको आपको तैयार करना है। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये डेफिनेशन आप पढ़ना, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2 नंबर 3 नंबर के लिए। न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मास एनर्जी रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस फोर्स, ये तो आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास 2025 की है तो वो कर लो, या 2023 की हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से कर लो, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन बैंक 2023 में। अब तो 2025 की आ चुकी है, बट सिलेबस सेम था, तो हमने 2023 के यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये देख सकते हो। तो इनसे प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। चलो अगला चैप्टर देखते हैं। एटम निकले हो गए, लास्ट हमारे पास चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में ये सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड रिड्यूस हो चुका है। लीड फोटो डायोड, सोलर डायोड, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक रिड्यूस हो चुकी है। यूज ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज कंट्रोलर, ये रिड्यूस हो चुका है चैप्टर नंबर 9, यूनिट नंबर 9 से। ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। यहां से जो ग्रीन कलर में कर रखे हैं, इसको पहले काटते हैं। अब ये रिड्यूस हो चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके ऊपर कट लगा देते हैं, यहां से परमानेंट कट लगा देते हैं।
अच्छा, ये हमने सब कुछ इकट्ठ लगा दिया क्या? इसको हटाओ, इनको देखना फिर से एक बार और। ये जो दो टॉपिक है हमारे पास लॉजिक गेट वाले, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना, ये रिड्यूस हो चुका है। आपको आईएमपी क्वेश्चन का ओवरव्यू लेना है, वो आपको बता देंगे, बट स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ये पढ़ना है। फिर यहीं के इसी के रिलेटेड दो सब टॉपिक बनते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद कंडक्शन, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड, ये आपको पढ़ना है। ये जो है ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन नहीं आता है। 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बस इनके डिफरेंस आपसे पूछे तब बन सकता है, बाकी छोटे टॉपिक्स हैं ये। पीएन जंक्शन डायोड एज एंड रिलेटेड टर्म्स, ये आपको पढ़नी है अच्छे से। फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग और साथ में हाफ वे फुल वेव रेक्टिफायर्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। ठीक है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे करवा रखा है, देख लेना। ये जो चैप्टर है अपना कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर, ये छोड़ देना आप लोग। लॉजिक गेट्स हम भी यहाँ से रिड्यूस करके वापस इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखना, ये आपको नहीं करना है, लॉजिक गेट्स आपको नहीं करना है, लॉजिक गेट्स आपको नहीं करना है। ओके, तो ये रहेगा। बाकी इसी टाइप की और भी वीडियोस आएंगी, केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, मैथ्स का वीडियो लाएंगे, बायो का वीडियो लाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है तो। धन्यवाद यार सभी का, करते हैं वीडियो को एंड।